हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। तो दोस्तों, हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था बेस्ड ऑन अ टॉपिक ओप एम्प। तो इस वीडियो के अंदर भी जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको दिख ही रहा होगा ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों, अगेन ये क्वेश्चन जो है ना वो बेस्ड तो ओप एम्प ही है और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि सर यहाँ ओप एम्प के साथ दो कैपेसिटर्स हैं और एक ज़ीनर डायोड भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं मिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एज क्वेश्चन सेज, इन द सर्किट शोन बिलो द ओप एम्प इज आइडियल, ओप एम्प जो है वो आइडियल है एंड ज़ीनर वोल्टेज इज ऑफ 2.5 वोल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर अस कि जो भी हमारा ज़ीनर है उसका जो भी वोल्टेज है ऑब्वियसली ये उसका रिवर्स ब्रेकडाउन होने वाला है जो है 2.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट, एट द इनपुट यानी कि इनपुट पे यूनिट स्टेप वोल्टेज इज अप्लाइड जो वो नाम देकर रखा है V in of t is equal to U of t and also at t is equal to 0 the voltage across each of the capacitors is 0। यानी हमको कहीं ना कहीं जो इनिशियल वोल्टेज है यानी कि ये दो कैपेसिटर्स हैं, लेट अस कंसीडर कि दोस्तों मैं इसको C1 ले रहा हूं और मैं इसको C2 ले रहा हूं। तो जो भी इनिशियल वोल्टेज है से VC1 लेट्स कंसीडर 0 माइनस एज वेल एज से VC2 और ये भी 0 माइनस, ये दोनों जो हमको देके रखे हैं ये देके रखे हैं 0 वोल्ट यानी इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। नाउ सी नेक्स्ट, the time t in milliseconds at which the output voltage V out crosses minus 10 volt, यानी हमें वो समय निकालना है जिस समय पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो -10 वोल्ट क्रॉस करेगा। तो सर, हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चन? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मेरा पूरा फोकस ये रहेगा इन वीडियोस के अंदर कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल ईसी के स्टूडेंट्स वो थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाए जिससे कि एग्जाम के अंदर अप्रोच क्या होना चाहिए ये आप सोच पाओ वो 3 घंटा एग्जाम में बैठे बैठे। तो सर, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इन माय फर्स्ट एपिसोड कि जब भी ओप एम्प को डील करते हो बेटा, पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि क्या यहाँ पे फीडबैक अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। नाउ व्हेन यू लुक एट द सर्किट T1 for t less than 0, आई होप कि क्वेश्चन पढ़ के आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सर अगेन क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिएंट का है बिकॉज t इज इक्वल टू 0 से पहले एंड 0 के बाद ये दोनों पे हमारा अलग अलग कंडीशन आ रहा है क्योंकि हम इनपुट कब अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, इनपुट कब अप्लाई कर रहे हैं सर एट t इज इक्वल टू 0। तो भाई 0 से पहले अगर हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो जो कैपेसिटर्स हैं वो अनचार्ज्ड हैं। अनचार्ज का मतलब क्या होगा? उनके पास वोल्टेजेस नहीं है। तो आवर सर्किट वुड बी समथिंग लाइक दिस। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। ये तो मुझे आपको क्वेश्चन समझाना है, आराम से समझाना है, इसलिए मैंने यहां पे इसको बकायदा ड्रॉ किया है। अदरवाइज अब सीधा ही सर्किट को देख के ये समझ जाना चाहिए कि सर इनिशियली इट इज शॉर्टेड, इट इज ऑल्सो शॉर्टेड। तो यहां 0 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है, तो सीधा हमारा आउटपुट जो है वो गया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। और बाबू ओ सोना, तुम्हें पता है ना कि जब भी हम ओप एम्प के अंदर आउटपुट सीधा ही इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं तो सर हमारा यहां पे सीधा ही नेगेटिव फीडबैक एक्टिवेट हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमको सर्किट देके रखा है वहां पे नेगेटिव फीडबैक है। अब जैसे ही हमको मालूम पड़ गया कि सर्किट के अंदर नेगेटिव फीडबैक है तो हम अब यहां पे पहला चीज वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यस सर, तो सीधा ही क्या बोलेंगे सर, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट अगर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 0 वोल्ट है विच मीन्स जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा सर यहां भी हमें 0 वोल्ट मिल जाएगा विदाउट एनी डाउट। तो आई रियली होप एवरीवन इज विथ मी कि सर यहां भी 0 वोल्ट आ जाएगा। नाउ द थिंग इज
नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। जीनर जो है जाहिर सी बात है ना फॉरवर्ड बायस हो रहा है ना रिवर्स बायस हो रहा है। बट सर क्या हमने यहाँ सोर्स अप्लाई किया है? t लेस देन 0 के लिए देयर इज नो सोर्स। तो जैसे ही हमने सोर्स अप्लाई किया, यानी जैसे ही हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया, क्या एक बात कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। क्या कंफर्म है सर? कंफर्म ये है कि ये जो भी टर्मिनल दिख रहा है आपको, बताओ यहाँ कितना होगा वोल्टेज? सर ये बात तो हम कंफर्म बोल सकते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट है अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट। अब जब ये वोल्टेज मालूम पड़ गया है, यहाँ का जो वोल्टेज है फॉर t मोर देन 0 इट इज से 1 वोल्ट देखे रखा है ना, देखे रखा है ना, हाँ बोला है उसने u ऑफ t अप्लाई कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम लोग यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हम ये बोल रहे हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ओप एम्प आइडियल है? उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि ओप एम्प आइडियल है। ओप एम्प आइडियल है तो हमें ये बिल्कुल पता है कि आइडियल ओप एम्प के अंदर इनपुट में से करंट जाता है 0 एम्पियर, बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हम इस बात से ये बिल्कुल बोल पाएंगे कि जो करंट यहां फ्लो हो रहा है वही सेम करंट यहां फ्लो ना होते हुए ऊपर से फ्लो होगा। क्या समझ पा रहे हो? अ वेरी सिंपल थिंग, केसीएल यहां पे बेसिकली फॉलो हो रहा है। हम यहां पे क्लियरली ये बोल पाएंगे कि अगर यहां पे करंट मान लेते हैं कि सर ये जो करंट है ये करंट हमारा सपोज I1 है, अगर ये करंट को हम सपोज I मान लेते हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस I करंट वुड फ्लो थ्रू बोथ ऑफ दिस कैपेसिटर्स, यानी एटलीस्ट सर हम ये बोल सकते हैं यहां से तो वो करंट फ्लो होगा ही होगा। अब सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरा सीधा चालू है कि बंद है? तो मैं बेटा इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है करंट तो ऐसे ही फ्लो हो रहा है, यानी प्लस टू माइनस। अब अगर ये करंट ऐसे फ्लो होगा तो जीनर जो है वो रिवर्स बायस में आएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि भाई कोई भी डायोड हो या जीनर हो वो करंट ऑलवेज एनोड टू कैथोड अलाउ करता है। बट यहां पे जो जीनर कॉन्फ़िगरेशन है वो तो इस तरफ करंट शो इंडिकेट कर रहा है, यानी उल्टा करंट तो पॉसिबल होगा जब जीनर रिवर्स ब्रेकडाउन में आएगा। और रिवर्स ब्रेकडाउन में जीनर को आने के लिए क्या बोला है उसने? उसके अक्रॉस 2.5 वोल्ट चाहिए। अब इनिशियली 0 वोल्ट से ही चार्जिंग शुरू हो रहा है, तो भाई यहां जो वोल्टेज है वो तो है नहीं इतना सफिशिएंट जिससे जीनर हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन में आए। व्हिच मींस सर ये तो ऑफ है, जीनर ऑफ है, और जीनर ऑफ है तो सर पूरा जो करंट है वो यहां से ही फ्लो हो रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जीनर जो है वो जीनर हम क्या बोलेंगे साहब जी? जीनर ऑफ है, और जो जीनर ऑफ है इसी की वजह से पूरा करंट कहां से फ्लो हो रहा है? सर पूरा करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैपेसिटर्स। तो ये C1 ये C2, करंट I जो है यहां से यहां गया, बस ये I कितना है? तो भाई अगर मैं I का कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या बोल पाएंगे? I इज इक्वल टू 1 वोल्ट माइनस 0, 1 वोल्ट माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1 किलो, यानी क्लियरली हमको दिख रहा है सर ये करंट जो है वो कितना है? 1 मिली एम्प्स। ठीक है, अब रुकना, संभलना, सोचना कि अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो 1 मिली एम्पियर यहां फ्लो हो रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है जो कैपेसिटर्स हैं वो चार्ज हो रहे हैं, पता है मुझे, बट क्या यहां का वोल्टेज किसी भी पॉइंट पे चेंज होने वाला है क्या? किसी भी इंस्टेंट पे यहां का वोल्टेज चेंज होगा क्या? अपने आप से पूछ। नहीं सर, ये 0 वोल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट 0 ही रहने वाला है। इनपुट पे 1 वोल्ट है वो 1 वोल्ट ही रहने वाला है, 1 किलो ओम 1 किलो ओम ही रहने वाला है, विच मीन्स ये 1 मिली एम्पियर करंट जो है वो भी 1 मिली एम्पियर ही रहने वाला है। नो डाउट वो चेंज होगा। चेंज होगा क्या? नहीं सर वो चेंज नहीं होगा। तो क्या बच्चा मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये 1 मिली एम्पियर यहां फ्लो हो रहा है वो ये कैपेसिटर में ही जाएगा? तो यहां पे जो कैपेसिटर्स हैं चार्ज तो हो रहे हैं, चार्ज तो हो रहे हैं, बट ये चार्जिंग हो रहा है थ्रू कांस्टेंट करंट। एंड जब भी कैपेसिटर्स कांस्टेंट करंट के थ्रू चार्ज करेंगे
वो चार्जिंग का इक्वेशन फॉलो करेंगे लीनियर। क्या क्या बोले सर? जो मेरा पहला एपिसोड था वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आरसी नेटवर्क के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज होता है, एक ऐसा सर्किट जहां पे वोल्टेज चेंज ना हो रहा हो, तो वहां पे कैपेसिटर इज गोइंग टू फॉलो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। बट सर यहां वोल्टेज कांस्टेंट तो है। अरे रुक जा भाई, मैं वही तो समझा रहा हूं कि ये जो भी आपको कैपेसिटिव नेटवर्क देके रखा है, यहां 0 वोल्ट है, बट वी नॉट, ओ वी नॉट तो हमको नहीं पता है। बस वही तो बोल रहा हूं कि यहां जो तुम्हें नेटवर्क देके रखा है, दो सीरीज कैपेसिटर्स, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। दिख तो नहीं रहा है, अरे दिखा रहा हूं ना भाई। बट क्या तू ये बात से सहमत हो रहा है कि हाँ सर यहाँ कांस्टेंट करंट 1 मिली एम्प्स दोनों में से फ्लो होगा? तो जब दोनों में से फ्लो होगा तो सर हम क्या करेंगे, ये बात तू दिमाग में डाल दे, लॉक चाबी फेंक दे, क्योंकि जब भी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ कैपेसिटर, कैपेसिटर इज गोइंग टू ऑलवेज फॉलो I is equal to C dV by dt, where बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज V जो है, वोल्टेज V अक्रॉस कैपेसिटर, ये क्या हो जाएगा, ओवर अ फंक्शन ऑफ टाइम इट वुड बी 1 डिवाइड बाय C इंटीग्रेशन ओवर समय किसका, करंट का, इंटू डी टाउ। मैं बस यहां पे एक डमी वेरिएबल लिया है डी टाउ, अदरवाइज बेसिकली ये आपका ओवर ही समय ही होने वाला है इंटीग्रेशन। अब बोलो इस इक्वेशन में कौन कांस्टेंट हो गया? सर आई कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दो उसको, आई अपॉन सी 0 से लेके टी डी टाउ, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल कम आउट टू बी आई टी अपॉन सी। तो बेसिकली जब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है थ्रू कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गोइंग टू फॉलो लीनियर रिलेशनशिप। आर यू एबल टू गेट दिस? तो हमारे केस में जब भी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे केस में जब भी हम बात कर रहे हैं VC ऑफ 1 के बारे में एज वेल एज VC ऑफ 2 के बारे में, ये दोनों फॉलो करने वाले हैं लीनियर रिलेशनशिप which is I upon C into T, where I वो तो हमने निकाल ही दिया है, बताओ कितना था ये सर, I हमने निकाला था वो था 1 मिली एम्प्स which means 10 raised to minus 3, दोनों कैपेसिटेंसेस सेम थे तो 10 raised to minus 6 into T। तो सर जो हमारा चार्जिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं फॉलो करेगा रिलेशनशिप 10 raised to 3 into T। इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि जब समय 1 मिली सेकेंड होगा तो वोल्टेज जो है दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस होने वाला है 1 वोल्ट। जब ये 2 वोल्ट होगा तो दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज होने वाला है 2 वोल्ट्स। वाह सर वाह, हाँ भाई यही तो ब्यूटी है। ये बात वही सच्ची बोल रहा हूं, इसको लॉक करके चाबी फेंक दे, दिमाग में डाल दे कि जब भी कैपेसिटर्स में से कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, क्या यहां ऐसा हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो उस केस में दोनों कैपेसिटर्स लीनियरली चार्ज होंगे, होंगे? यस सर। सो कैन यू ड्रॉ इवन वेवफॉर्म? यार बिल्कुल ना, धीरे तो यहां खड़ा हूं। तो ये कौन है? हमारा समय का एक्सिस है। ये कौन है? हमारा वोल्टेज का एक्सिस है। तो क्या मैं यहां समय को मिली में ले लूं? मैं समय को ले रहा हूं इन मिली सेकेंड्स, और ये जो है क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं VC ऑफ 1 एज वेल एज मैं ले रहा हूं VC ऑफ 2 विथ समय t। सो व्हाट वी हैव सीन, समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है ना? अब माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि अगर मैं यहां पे 2 मिली सेकंड ले रहा हूं, वेरी सिंपल टू ईच वन ऑफ यू, अगर मैं यहां पे समय ले रहा हूं, ये समय जो है वो है 2 मिली एम्पियर। तो जब मैं 2 मिली सेकेंड्स, तो 2 मिली सेकेंड्स पे कितना चार्ज हुआ होगा सर? 2 मिली सेकेंड्स पे जो कैपेसिटर है दोनों वो 2 वोल्ट तक चार्ज हुए होंगे। तो ऐसा है टोल्ड यू, ये 2 मिली सेकेंड है,
ये वोल्टेज जो है कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा। क्लियर है? आई होप यस। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, दोनों जो कैपेसिटर्स हैं, दोनों कैपेसिटर्स C1 एज वेल एज C2 चार्ज हो रहे हैं। सर जब ये चार्ज हो रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगा बैटरी का, या पोलैरिटी क्या होगी? तो दोस्त हमने पढ़ा हुआ ही है कि करंट जब ऐसे फ्लो होता है तो सर यहां आता है प्लस, यहां आता है माइनस, यहां आता है प्लस, यहां आता है माइनस। तो क्या अब तुम ये देख पा रहे हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका वोल्टेज बढ़ रहा है, ये वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। बट क्या होगा, एज यू कैन सी दिस जीनर, अब यहां पे जीनर तो है नहीं, बट क्या यहां जीनर है? बिल्कुल सर यहां जीनर है, जीनर है, यस। जीनर कैसे है यहाँ पे सर? जीनर जो यहां डायोड उन्होंने देके रखा है, इट इज बेसिकली इन रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन। जो जीनर उन्होंने देके रखा है क्या वो रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में है? यस सर रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में है। सो नाउ व्हाट वुड हैपन, Vc1 बढ़ा, Vc2 बढ़ा, Vc1 बढ़ा, Vc2 बढ़ा। नाउ वी नो इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन है वो है 2.5 वोल्ट्स। तो एज सुन एज Vc2 becomes 2.5 volts, क्या ये जीनर रिवर्स ब्रेकडाउन में आ जाएगा? बोलिए हाँ कि ना, राइट ना? जैसे ये 2.5 वोल्ट्स तक चार्ज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सर ये भी चार्ज होगा अप टू 2.5 वोल्ट्स, यस। बट ये 2.5 वोल्ट्स तक चार्ज हो गया तो क्या ये जीनर भी ऑन हो जाएगा? यस सर जीनर भी ऑन हो जाएगा। अब जब जीनर ऑन हो गया, अब जब जीनर ऑन हो गया तो क्या करेगा सर? जीनर तो बिहेव करेगा एज अ बैटरी। जीनर अगर एक बार ऑन हो गया, रिवर्स ब्रेकडाउन में आ गया, तो ये कैसे बिहेव करेगा सर? ये बिहेव करेगा एज अ बैटरी। और बैटरी कितने वोल्ट का? बैटरी कितने वोल्ट का सर? ये बैटरी जो है यानी जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, इसको हम सीधा ही क्या बोल सकते हैं सर? ये जो भी वोल्टेज है Vc2 ये बन जाएगा बेसिकली 2.5 वोल्ट्स। फिक्स, फिक्स क्यों फिक्स? बिकॉज अब जीनर जो है इसको फर्दर चार्ज होने देगा नहीं। बट क्या ये चार्ज होता रहेगा? हाँ सर, इसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। सो अगर मैं यहां से आपको वेवफॉर्म के थ्रू समझा रहा हूं तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि जब हमारा समय जो है वो 2.5 सेकंड होगा, क्या बोला मैं? जब हमारा समय 2.5 मिली सेकंड होगा तब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो दोनों जीनर्स हैं, सॉरी जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों चार्ज होंगे अप टू 2.5 वोल्ट्स। बताओ क्या यहां तक क्लियर है आपको बातें कि जब हमारा 2.5 मिली सेकंड है तब दोनों जो कैपेसिटर्स हैं Vc1 एंड Vc2 दे बोथ आर चार्जिंग अप टू 2.5 वोल्ट्स। सो ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई समझा तो दिया, दोनों कैपेसिटर्स का वैल्यू जो है वो 1 माइक्रोफैराड है और इनिशियली दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उसमें से सेम करंट फ्लो हो रहा है 1 मिली एम्प्स। तो दोनों सेम रफ्तार से चार्ज होंगे। 1 मिली सेकंड में दोनों 1 वोल्ट, 2 मिली सेकंड में दोनों 2 वोल्ट्स, 2.5 मिली सेकंड पे दोनों 2.5 वोल्ट्स। तो इसके बाद क्या, क्या इसके बाद मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां दोनों चार्ज होंगे बट इसके बाद किसका चार्जिंग कंटिन्यू होगा? सर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो Vc1 है ना सर, ये सिर्फ Vc1 का ही चार्जिंग कंटिन्यू होगा। तो मैं इसको ले रहा हूं, ये कौन है? ये है चार्जिंग ऑफ Vc1 विथ रिस्पेक्ट टू t। और इसके बाद जो कांस्टेंट हो जाने वाला है ये कौन सा वोल्टेज है? सर ये जो वोल्टेज है ये है हमारा Vc2 विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिर से एक बार समझाइए ना। अरे बाबा मैंने क्या बोला?
जो जीनर है वो जीनर यहाँ पे 2.5 वोल्ट्स पे रिवर्स ब्रेकडाउन में आ जाएगा। अब जैसे ही एक बार जीनर रिवर्स ब्रेकडाउन में आ गया, वो ये Vc2 को यानी कि C2 को चार्ज ही नहीं होने देगा। तो यहां का वोल्टेज 2.5 फिक्स हो गया, बट ये तो चार्ज हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज कि भाई आउटपुट जो है ये -10 वोल्ट कब क्रॉस करेगा है। हाँ, अरे देखना कैसे। V0 जो है देखो, अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाई करते हैं KVL। तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि सर V0 जो होगा वो क्या होगा, V0 जो होने वाला है ये होगा -Vc2 -Vc1। बताओ क्या समझ पा रहे हो, -Vc2 -Vc1, यहां तो 0 ही वोल्ट है वर्चुअली। तो इसमें से क्या फिक्स हो गया, Vc2 फिक्स हो गया, कितना 2.5। इसको कहां पहुंचना है, इसको पहुंचना है -10 वोल्ट्स। तो सर अगर हम ये देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो हमको पूछा गया है ये -10 कब क्रॉस करेगा, जो बेसिकली है मेरा Vc2 Vc1, विच मीन्स अल्टीमेटली हमको ये पूछा है कि Vc1 प्लस Vc2 दोनों मिला के 10 वोल्ट कब आएगा। और हमको ये पता है Vc1 वेरिएबल है, Vc2 फिक्स हो गया, कितना फिक्स हो गया वो 2.5। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आस्क अस कि सर आपका जो कैपेसिटर C1 है ये 7.5 वोल्ट तक कब चार्ज होगा। तो क्या हमको दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, हाँ 2.5 मिली सेकेंड पे 2.5। तो लाइकवाइज क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इक्वेशन में डाल के ही कि यस दिस वोल्टेज वुड बिकम 7.5 वोल्ट्स एट t इज इक्वल टू 7.5 मिली सेकेंड। वाह वाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है इन 7.5 मिली सेकेंड्स। अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आया क्वेश्चन कितना बढ़िया है। कहीं ना कहीं आपको यहां पे ये समझना था कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द ऑप एम्प, कांस्टेंट करंट जो है 1 milli ampere after application of the unit step input, it would flow through both the capacitors. अब जब कांस्टेंट करंट फ्लो होता है थ्रू अ कैपेसिटर, दोनों लीनियर चार्जिंग का इक्वेशन फॉलो करेंगे। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि सर यहां का वोल्टेज 0 है और यहां का वोल्टेज वेरी कर रहा है। As I told you earlier कि अगर कैपेसिटिव नेटवर्क के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा हो, यू कैन नॉट अप्लाई एक्सपोनेंशियल चार्जिंग रिलेशनशिप। हेंस यहां पे लीनियर चार्जिंग हो रहा था। अगर यहां पे सीनर नहीं होता तो दोनों चार्ज होते ही रहते और आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंगली Vc1 -Vc1 प्लस Vc2 आता। बट यहां पे पूरा गेम किया है जीनर ने, क्योंकि जीनर जो है वो 2.5 वोल्ट्स के बाद रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाएगा और वो इसका फर्दर चार्जिंग जो है वो रोक देगा। तो जाहिर सी बात है ये 2.5 वोल्ट्स कंट्रीब्यूट करेगा और ये बाकी का 7.5 कंट्रीब्यूट करेगा। दोनों मिला के यहां आने वाला है -10 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं 7.5 मिली सेकेंड में ये घटना अचीव हो जाएगी। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। एंड जब ये क्वेश्चन दो एपिसोड्स की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों एपिसोड का जो टेक अवे है वो ये है कि अगर आरसी नेटवर्क के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है जो आप चेंज नहीं कर सकते हो एट एनी कॉस्ट, तो वहां पे अप्लाई कीजिए एक्सपोनेंशियल चार्जिंग वी फाइनल वी फाइनल प्लस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इंटू e⁻t/τ। और जब कहीं भी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है थ्रू आरसी नेटवर्क और अ सी नेटवर्क, अप्लाई लीनियर चार्जिंग। आई होप ये बेसिक दो कंसेप्ट जो हैं आप समझ पा रहे हो। इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं समझाऊंगा इन अपकमिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टू नो मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वाइन AcumenGate Academy। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।